हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू बायोलॉजिकल योद्धा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट लिंकेज दैट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपके पास लिंकेज इस कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी होगी। सो मूविंग विद द लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज, लेट्स सी। सो लिंकेज क्या होता है? सो डियर फ्रेंड्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर होने के बाद ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन ए, जीन बी, जीन सी एंड जीन डी आर प्रेजेंट इन अ लीनियर मैनर. So it became clear after the findings of chromosomal theory of inheritance that on a single chromosome there can be multiple genes. So इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे चल के ये पता चला कि इन जीन्स के पास जीन ए, जीन बी, जीन सी एंड जीन डी, ऐसे ही जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इन जीन्स के पास एबिलिटी होती है कि वो आगे के जनरेशन में एज इट इज़ इसी कॉम्बिनेशन में इनहेरिट हो जाए. सो दिस एबिलिटी ऑफ जीन्स टू गेट inherit to the coming generation in its original form is called as linkage. जब भी हम लिंकेज की बात करते हैं तो जीन्स एक क्रोमोसोम पे के हम देखते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे जितने सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे दे हैव द एबिलिटी to stay together and get inherit to the coming generations in their original form. इसी को बोला गया है लिंकेज. नाउ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट सारे जीन्स को क्या बोला जाएगा? लिंक्ड जीन्स. जीन ए, जीन बी, जीन सी एंड जीन डी, these all genes which are present on the same chromosome, they are called as linked genes. And group of these linked genes, gene A, gene B, gene C, gene D, इन सब का एक जो ग्रुप है, this group is called as linkage group. और डियर स्टूडेंट्स, लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके क्रोमोसोम के हैप्लॉइड कंटेंट जितने हो सकते हैं. लिंकेज ग्रुप्स कैन बी एज मेनी एज हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. सो लिंकेज को सबसे पहले स्टडी किया था विलियम बैटसन एंड रेजिनाल्ड पनेट ने इन द ईयर 1905 इन स्वीट पी प्लांट. लेकिन उसके बाद इन 1910 टी.एच. मॉर्गन ने इसको स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी कि फ्रूट फ्लाई. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज और कॉमनली कॉल्ड एज द फ्रूट फ्लाई. सो दे स्टडीड both the all these three scientists studied the linkage. सबसे पहले William Batson and Reginald Punnett in the year 1905. After that, the T.H. Morgan studied it in the Drosophila melanogaster in the year 1910, and T.H. Morgan gave the principles of linkage and crossing over on the basis of his studies on the Drosophila. ड्रोसोफिला के ऊपर कई क्रॉसेस करवाए उन्होंने और उसके बेसिस पर उन्होंने स्टडी किया लिंकेज को. सो लिंकेज के टाइप्स क्या है? देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस बेसिस पे लिंकेज के भी दो टाइप है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज में दोस्तों ये होता है कि एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं. द जीन ए एंड द जीन बी, यू कैन सी इन दिस diagram, they are very closely placed to one another on the same chromosome. एक क्रोमोसोम पे एक दूसरे से बहुत ही पास में प्रेजेंट है. एंड ये आगे चल के जब आगे के जनरेशन में
ये इनहेरिट होंगे तो ये एज इट इज़ इनहेरिट हो जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कांट बी सेपरेटेड बाय इवन क्रॉसिंग ओवर. Whereas here in the second situation, in incomplete linkage, you can see the genes are present or they are placed apart from one another. The gene A is placed very, or we can say far apart from gene B. There is the distance in between them which is more as compared to this distance. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, हालांकि वो भी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है लेकिन उनके बीच में गैप ज़्यादा है. एंड हेंस देयर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन ऑकर द रिकॉम्बिनेशंस. नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप प्रेजेंट है. दूसरे क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर होने के बाद नए कॉम्बिनेशंस अलॉन्ग विथ पैरेंटल कॉम्बिनेशंस कैन बी ऑकर. नाउ अगर हम देखें कि लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देर आर फ्यू हाईलाइटिंग और वी कैन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन डिफरेंशिएट द कंप्लीट लिंकेज विथ इनकम्प्लीट लिंकेज. तो कंप्लीट लिंकेज में डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, जीन लोसाइस ऑन द सेम क्रोमोसोम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. बहुत ही पास पास में जीन के लोसाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कोड करने वाले जीन्स भी बहुत पास पास में प्रेजेंट होते हैं. अब कंप्लीट लिंकेज अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो जाए, इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट सेक्स लिंकेज. मीन्स closely placed genes on non-homologous region of sex chromosomes, that is human beings में X and Y chromosomes. मतलब क्या हुआ इसका, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन्स पे जब जीन्स बहुत ही पास पास में प्रेजेंट हो, दिस फेनामिनन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज. आप देख सकते हो यहाँ पे this is one chromatid, this is another chromatid of the Y chromosome, and this is one chromatid and this is another chromatid of X chromosome. Now this and this, these are the non-homologous chromosomes, whereas you can see here this chromosome and this chromosome, they are homologous chromosomes. So if the genes are present on the non-homologous region of the X and Y chromosome, you can see this is the X chromosome. So you can see on the Y chromosome, there is no region for this gene. इस जीन के लिए कोई क्रोमैटिड पे रीजन या प्लेस ही नहीं है जहाँ पे जीन लोसाई आ सके. तो क्या होगा, दिस जीन विल गेट इनहेरिट एज इट इज टू द कमिंग जनरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंप्लीट सेक्स लिंकेज. वेयर अगर हम देखें in case of the incomplete sex linkage, this occurs on the homologous regions of two sex chromosomes. ये प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस रीजन पे, एंड ड्यू टू विच देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द crossing over can occur and there can form the recombinations. So complete linkage जब सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है, इट इज कॉल्ड एज complete sex linkage, and in complete sex linkage crossing over is absent. Hence, in the next generation, parental combinations are more as compared to recombinations, which are very rare.
रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम बनेंगे या नहीं बनेंगे एंड पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ही ज़्यादा होंगे जब हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज और कंप्लीट सेक्स लिंकेज की. And if it is about incomplete sex linkage, in that case you can see the gene loci of two genes present on the same chromosome are away from each other. They are placed away from each other. एक दूसरे से दूर दूर placed होते हैं. and incomplete sex linkage में genes एक दूसरे से जब sex chromosome पे एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. मतलब कि इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज इज द कंडीशन व्हेन देयर इज द इनकम्प्लीट लिंकेज ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. इन इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज क्रॉसिंग ओवर कैन बी सीन. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी, नए कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो पा रहा है. हेंस इन न्यू जनरेशन अलॉन्ग विथ पैरेंटल कॉम्बिनेशंस रिकॉम्बिनेशंस ऑल्सो फॉर्म्स. और डियर स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशंस मैक्सिमम 50% तक बन सकते हैं. अगर इनकम्प्लीट लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर हो तभी भी मैक्सिमली द रिकॉम्बिनेशंस और न्यू कॉम्बिनेशंस कैन बी अप टू 50% and parental combinations will be 50%. So hope you guys have understood the topic linkage. आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स. थैंक यू.